हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसी में। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम आपको ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक कराते हैं और आज भी हमारा ग्रामर का ही टॉपिक है जिसका नाम है टेंस। फ्रेंड्स, आज हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस क्या होता है, टेंस कितनी तरह का होता है, ये सब आज की क्लास में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, टेंस टेंस क्या होता है। टेंस को हम हिंदी में काल या समय कहते हैं। समय हमें बताता है कि जो हमारा कार्य है वो कब हुआ, वो कल हुआ, आज हुआ या आने वाले टाइम में होगा। ये सब हमें काल या समय ही बताता है और समय को डिनोट करने वाले वर्ड को हम टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि जो टेंस है वो समय को डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि टेंस कितनी तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, टेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो टेंस है हमारा वो है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, टेंस 3 तरह के होते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि टेंस तो 3 तरह के होते हैं, लेकिन जो ये 3 तरह के टेंस हुए इनके भी सब पार्ट होते हैं। जैसे पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के भी अपने सब पार्ट है जिसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं हम। जैसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और जो हमारा फोर्थ है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट को भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया। ऐसे ही फ्रेंड्स, फिर आगे हम पास्ट पे आते हैं और पास्ट को भी हम 4 भागों में ही डिवाइड करते हैं। पहला जो है हमारा पास्ट में जो पहला है हमारा वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर फोर्थ हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, पास्ट भी हमारा 4 तरह का हुआ। अब आगे हम फ्यूचर के बारे में जानेंगे कि फ्यूचर कितनी तरह का होता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं फ्यूचर कितनी तरह का होता है। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर भी हमारा 4 ही तरह का होता है। पहला है इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि टेंस 3 तरह के होते हैं, लेकिन इसके जो सब पार्ट है, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो, इन सभी के सब पार्ट जो है वो 4-4 है। यानी सभी को 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको आसानी से याद करें तो एक छोटी सी स्टोरी है, उसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। आप जो ये टेंस देख रहे हो, आप इसको टेंस ना समझो, इसको समझो आप दादाजी। समझ लीजिए ये दादाजी है और दादाजी के 3 बेटे हैं, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और तीसरा फ्यूचर है। इस तरह से आप आसानी से याद कर पाएंगे। आप रिलेशन बना के याद करोगे तो बहुत आसानी से याद कर लोगे। फिर जो इनका पहला बेटा था प्रेजेंट के 4 बेटे हुए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस इनका सरनेम चेंज करना है आपको। अगर आप प्रेजेंट में कर रहे हो तो इंडेफिनिट के साथ में प्रेजेंट लगा दीजिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूअस कर रहे हो तो प्रेजेंट में लगा दीजिए साथ में सरनेम, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अगर आप परफेक्ट कर रहे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी आपने सरनेम प्रेजेंट लगाया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपने देखा कि केवल सरनेम लगाया हमने प्रेजेंट, बाकी हमारा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, केवल हमको इतना ही याद करना है। नेक्स्ट में भी हम देखेंगे, जैसे हमें पास्ट में याद करना है। पास्ट के भी अपने 4 बेटे हैं, हमें केवल पास्ट सरनेम लगाना, बाकी जो प्रेजेंट में था वही हमारा सेम पास्ट में भी। आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा इंडेफिनिट था तो यहाँ पे भी इंडेफिनिट हुआ, यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूअस था तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस हुआ, यहाँ परफेक्ट था तो यहाँ पे भी परफेक्ट हुआ, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तो यहाँ पे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। ऐसे ही आप फ्यूचर में देख सकते हैं। फ्यूचर में भी देख लीजिए, पहला इंडेफिनिट है, बस सरनेम लगाया हमने फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया। फिर हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर सरनेम लगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन गया। फिर हमारा परफेक्ट है, परफेक्ट में भी हमने फ्यूचर लगाया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना। ऐसे ही हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है
तो फ्यूचर लगाने से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना। तो आपने देखा, अगर आप इस स्टोरी के थ्रू इसको याद करोगे तो इस स्टोरी में हमने बताया आपको कि टेंस दादाजी है और इन दादाजी के 3 बेटे हैं और इनके जो 3 बेटे हैं उनके अपने 4 बेटे हैं जिनके नाम बिल्कुल सेम है, केवल उनका सरनेम चेंज है, बाकी उनके जो नाम है वो बिल्कुल ही सेम है। अगर आप इस स्टोरी के थ्रू इसको याद करोगे चार्ट के थ्रू तो आपको टेंस आसानी से याद हो जाएगा कि टेंस कितनी तरह के होते हैं। ये इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप चाहे तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि जो हमारा टेंस है वो 3 तरह का है और इनके 3 तरह के जो टाइप है उनके भी अपने सब पार्ट है, वो भी 4 भागों में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम इसकी पहचान जानेंगे प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को करते हैं और इसकी पहचान को जानते हैं। तो सबसे पहला टेंस है फ्रेंड्स हमारा अब हम प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है और इसके कितने टाइप हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट जो भी हमारा टाइम चल रहा होता है, जो भी हमारा आज होता है, वो सब हमारा प्रेजेंट होता है। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट के कितने टाइप होते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमने देखा कि प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं। तो प्रेजेंट का जो पहला टाइप है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी क्या पहचान है, इसमें हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हम ये सब कैसे पहचाने। तो ये सब हम इस टेंस के अंदर अब देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है और हम इसको कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी पहचान है वो है इन वाक्यों के अंत में जो ये सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इनके अंत में या तो ता आता है, तीहे आता है, तेहे आता है, इस तरह के शब्द आते हैं। यानी लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इन वाक्यों की जो पहचान है वो है ता है, ती है, ते है आदि। अब फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि अंग्रेजी बनाने के इसके नियम क्या है। हम अंग्रेजी कैसे बनाएं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस बने, इसके भी तो कुछ रूल बनाए गए हैं ना। तो इन रूल को हम देखेंगे कि इन रूल से हम अंग्रेजी कैसे बनाए, यानी इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करें उस हिंदी सेंटेंस को। तो पहला जो हमारा रूल है इसका वो है हमारा कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, जितने भी प्लूरल नाउन हैं, इन सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने क्या देखा, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड रूल कहता है ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस भी लगाते हैं, तभी तो वो अलग होगा। यानी जो हमारा पहला रूल था उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म थी और इसमें फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस लगाते तभी वो नाउन सिंगुलर बनेगा। ये दोनों इसके रूल हुए। अब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, किस स्ट्रक्चर के बेस पर हम सेंटेंस को बनाएंगे वो देखेंगे। पहला जो इसका स्ट्रक्चर है जो पॉजिटिव वाला है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इसमें एक सिंगुलर वाला है, एक इसमें प्लूरल वाला है। ये मैं आपको बताती हूँ। पहला जो है इसका स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और वर्ब भी कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ड, जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड बाकी सेंटेंस में बच जाते हैं वो सब ऑब्जेक्ट के बाद ही लगेंगे। सेकंड जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म भी इसमें भी क्या लगेगा, एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड। अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि अगर प्लूरल है नाउन, ही, शी, इट सिंगुलर है नाउन, तो उसके साथ में एस या ईएस लगेगा, लेकिन अगर प्लूरल है नाउन तो उसके साथ में एस या ईएस नहीं लगता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसी बेस पे मैंने स्ट्रक्चर को बनाया है। अब मैं आपको इसी बेस पे सेंटेंस बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। अभी हमने देखा कि देखिए, अगर हमारा पहले वाला रूल आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन ये है तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर होगा।
अगर हमारा सेकंड वाला है ही शी इट और जितने भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। सब देखिए इसमें एस लगा है ना, तो इस वाले में भी मैंने एस लगाया हुआ है। तो इसी सेंटेंस को, इसी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसी के बेस पर हम कुछ सेंटेंस बनाकर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको इसको समझने में आसानी रहे, क्योंकि जितने भी मैं सेंटेंस बनाऊंगी अब इसी के बेस पर सारे बनाऊंगी, आपको वही समझने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको सेंटेंस बनाने सिखाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव बना के दिखाऊंगी, उसके बाद में फिर मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाऊंगी और उसके रूल्स भी लिखाऊंगी, क्योंकि जो नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उसके अपने अलग नियम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बना के दिखाऊंगी। जो अभी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ये है आपका पॉजिटिव, यानी अफर्मेटिव बोलते हैं इसको। तो जैसे मुझे बनाना है, पहला जो मेरा सेंटेंस है, राम जाता है। अब आप देखिए राम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, और क्रिया क्या है, इसमें वर्ब क्या है, जाना है। ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो मैं इसे डायरेक्ट कैसे बनाऊंगी सेंटेंस को, राम भी क्या है, सिंगुलर है। तो जो मैंने अभी आपको रूल लिख के दिखाए थे उसके अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, राम, गो है ना फर्स्ट फॉर्म, गो में क्या लगाएंगे, ईएस, गोज, राम गोज। अगर मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊं, राम स्कूल जाता है, तो ये कैसे बनेगा, राम, अब इसका ऑब्जेक्ट आ गया ना, स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जाता है, जाना क्या हो गई, इसकी वर्ब हो गई। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, राम, मैंने स्ट्रक्चर आपको क्या बताया था, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमारी वर्ब क्या है, जाना, राम गो लगेगी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ईएस, राम गोज टू स्कूल। तो स्कूल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो अभी आपने देखा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे सिंगुलर नाउन के साथ में। अब मैं आपको प्लूरल बना के दिखाती हूँ। वे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वे सब्जेक्ट क्या हुआ, दे और वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, दे गो। देखो कितना सिंपल है, दे गो। तो यहाँ पे क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस नहीं लगा, क्यों, क्योंकि वे जाते हैं ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एस केवल हमारा सिंगुलर नाउन के साथ ही लगेगा, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाले सेंटेंस में, नेगेटिव वाले सेंटेंस में भी नहीं लगेगा, केवल पॉजिटिव वाले सेंटेंस में लगेगा। अब आगे देखिए, अगर मैं इसी का प्लूरल बना दूं और इसके साथ में ऑब्जेक्ट भी लगाऊं, वे स्कूल जाते हैं। अब कैसे बनेगा, दे क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, दे गो टू स्कूल। देखिए फ्रेंड्स, वे के लिए दे लग गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, और गो किसके लिए लगा, जाने के लिए। गो क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस नहीं लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर लगता तो ही हमारा एस यहाँ पे लगता। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, तो इसलिए हमारा स्कूल हो गया। अभी आपने देखा कि सिंगुलर के साथ में एस लगा है वर्ब के साथ में, और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में एस
नहीं लगा है। अभी और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैं खाना खाती हूँ। आई ईट फूड। अब देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी आपने देखा जो आई है हमारा, इसको हम प्लूरल मानते हैं, तो आई जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो वर्ब भी हमारी क्या लगी, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या एस नहीं लगा। अब यहाँ पे जो फूड है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज रहेगा। आई ईट फूड, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, फूड हुआ। अगर मैं अगला बनाऊं, अगर मैं ऐसे बनाऊं, वह खाना खाती है, तो कैसे बनाऊंगी, शी, लड़की के लिए क्या लगता है, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, और सी क्या है, सिंगुलर, और क्या लगेगा सब्जेक्ट के बाद में, वर्ब, सी ईट, और ईट में क्या लगेगा, एस, सी ईट्स फूड, सी ईट्स फूड। अब ईट में हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर है, और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारा प्लूरल था, तो इसलिए हमने वर्ब भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रखी, इसमें एस एस नहीं लगाया। अभी और सेंटेंस लिखते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब देखिए हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हैं वो करते हैं। वे खेलते हैं, दे हमारा सब्जेक्ट हुआ, दे, और प्ले हमारी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे प्ले। फिर है हमारा हम पतंग उड़ाते हैं, वी हमारा सब्जेक्ट है, वी फ्लाई, क्योंकि वी हमारा प्लूरल है तो इसलिए वी फ्लाई काइट, वी फ्लाई काइट, हम पतंग उड़ाते हैं, फ्लाई काइट, वे पतंग उड़ाते हैं, दे सब्जेक्ट है और प्लूरल है, दे फ्लाई काइट, दे फ्लाई काइट। नेक्स्ट हमारा वह हमारा सिंगुलर, ही, अब देखो फ्लाई नहीं रहेगा, फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा, ही फ्लाइज काइट, ही फ्लाइज काइट। ऐसे ही वह पतंग उड़ाती है, शी, FLIES फ्लाइज काइट। तुम पतंग उड़ाते हो, यू सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यू फ्लाई, फिर से फ्लाई हो जाएगा, यू फ्लाई काइट। देखो यहाँ पर ऐसे यस नहीं लगा, यहाँ पे लगा। मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई काइट, क्योंकि आई हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट, राम फ्लाई फ्लाइज काइट। अब देखो, अभी आपने देखा वे खेलते हैं, वे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ में ऐसे यस नहीं लगता है, तो हमने सिंपल क्या बनाया, दे प्ले। हम पतंग उड़ाते हैं, वी हमारा प्लूरल है, तो हमने वर्ब भी क्या लगा इसके साथ में, फर्स्ट फॉर्म लगाई, एस नहीं लगाया, तो वी फ्लाई काइट। ऐसे ही हमारा वे पतंग उड़ाते हैं, दे फ्लाई काइट, इसमें भी हमारा दे फ्लाई काइट रहा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो एस नहीं लगेगा। वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट। अब देखो फ्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे फ्लाइज हो गया, और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगी फर्स्ट फॉर्म लगी, और फर्स्ट फॉर्म में हमने एस लगा, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है, वह सिंगुलर है, और जो हमारी वर्ब है वो फर्स्ट लगेगी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस लगाते हैं ना सिंगुलर के साथ में, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, ईएस लगाया, और काइट
सी फ्लाइज काइट, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगी। फिर है तुम पतंग उड़ाते हो, तो तुम जो होता है यू हमारा प्लूरल माना जाता है, तो यू के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या एस नहीं लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा काइट, तो यू फ्लाई काइट, तो ये हमारा यहाँ पे एस ई एस नहीं लगा। मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई काइट, क्योंकि आई को भी हम प्लूरल मानते हैं। फिर है राम पतंग उड़ाता है, राम फ्लाइज काइट, फिर से राम के साथ में फ्लाइज लगा, क्यों लगा? क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और अभी मैंने आपको रूल बताया था, ही शी इट, और जितने भी सिंगुलर हमारे नाउन हैं इन सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, साथ में एस या ई एस भी लगेगा। लेकिन जो हमारे प्लूरल है, जितने भी आई वी यू दे और जितने भी हमारे प्लूरल नाउन है, उन सभी के लास्ट में हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान भी मैंने आपको बता दी है और नोट भी मैंने आपको करा दी है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सिंगुलर के साथ में ऐसी एस या ई एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है और इसी के तरह ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का कोई रोल नहीं होता है। तो आप सबसे पहले वर्ब को ढंग से याद कर लीजिए। अगर आप वर्ब को पहचान पाएंगे और ढंग से याद कर पाएंगे तभी आपको ये सेंटेंस बनाने में आसानी होगी, नहीं तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको वर्ब ही याद करनी पड़ेगी जो आप पहचान सको कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अभी मैंने आपको जो सेंटेंस कराए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सभी सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना, इनको प्रैक्टिस करना और इसके अलावा और भी सेंटेंस करना, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, ताकि आपको जितना भी मैंने पढ़ा है वो अच्छे से याद हो जाए और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को कभी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।